Students, how are you? Today we are going to read lesson 3 our helpers. आज हम lesson 3 पढ़ेंगे जिसका टाइटल है our helpers. Our helpers यानी हमारे मददगार. दिव्या was watching television. दिव्या टीवी देख रही थी. Her mother asked her to take their dog for a walk as she was busy in the kitchen. तो उसकी मम्मी ने कहा कि आप ये डॉग को बाहर घुमा कर के ले आओ क्योंकि वो किचन में व्यस्त थी. She readily agreed. वह तैयार हो गई. दिव्या तैयार हो गई. In our family we all work together to help each other. फैमिली में जो लोग रहते हैं वो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं. इट हेल्प्स टू रन द हाउस स्मूथली एंड लिव कंफर्टेबली. इस प्रकार से एक दूसरे की मदद करना, मिलकर के काम करना, ऐसा करने से वह परिवार आराम से चलता है. हाउ कैन यू हेल्प योर मदर एट होम? डिस्कस एंड राइट हियर. यहाँ पर कुछ खाली लाइनें दी हुई हैं. आप अपनी मम्मी की किस प्रकार से मदद करते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है. इन अ फैमिली ऑल द मेंबर्स कंट्रीब्यूट टू रन द हाउस. फैमिली के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं वो सब एक दूसरे से मिल बांट करके काम कर लेते हैं तो वो घर आराम से चलता है. Father goes to office, mother looks after the house and helps children in their studies. पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मी घर की देखभाल करती है और बच्चों को पढ़ाई में मदद करती है. ग्रैंड पेरेंट्स हेल्प द चिल्ड्रन. जो दादा दादी होते हैं वो बच्चों की मदद करते हैं. टेल देम स्टोरीज एंड टीच देम मोरल वैल्यूज़. वह बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं और उनको नैतिक ज्ञान सिखाते हैं. ऑक्यूपेशंस एंड पीपल. लोग और उनके व्यवसाय. एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. पैसा कमाने के लिए कोई भी काम जो किया जाता है उसे ऑक्यूपेशन कहते हैं यानी व्यवसाय कहते हैं. सेवरल पीपल हेल्प अस इन डिफरेंट वेज टू मेक आवर लाइफ ईजी. कुछ लोग होते हैं जो कि हमारी कहीं ना कहीं तरीके से किसी न किसी तरीके से मदद करते हैं जिसके कारण हमारा जीवन आसान हो जाता है. हियर आर सम ऑफ देम. यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में है. पीपल हु मेक थिंग्स. लोग जो चीज़ें बनाते हैं. अ बेकर बेक्स केक्स ब्रेड पेस्ट्रीज etc. बेकर होता है वो केक बनाने का कार्य करता है, ब्रेड बनाने का और पेस्ट्रीज बनाने का काम करता है. अ फार्मर ग्रोज फूड क्रॉप्स. किसान है. फार्मर मीन्स किसान होता है जो कि हमारे भोजन के लिए फसल उगाता है. अ कारपेंटर मेक्स विंडोज डोर्स एंड फर्नीचर. कारपेंटर बढ़ई. ये बढ़ई क्या करता है? खिड़कियाँ बनाता है, दरवाजे बनाता है और जो भी हमारे घर में फर्नीचर होते हैं लकड़ी के वो सब कारपेंटर बनाता है. अ टेलर स्टिचेस अवर ड्रेसेस. टेलर हमारे कपड़े सिलने का कार्य करता है. अ कोबलर मेंड्स अवर शूज़. मोची हमारे जूते बनाता है. पीपल हु रिपेयर थिंग्स. चीज़ों को रिपेयर करना यानी दोबारा से जो मरम्मत की जाती है उन लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे. अ प्लम्बर फिक्सेस लीकिंग टैप्स एंड पाइपलाइन. यदि हमारे घर में कोई पाइपलाइन या नल लीकेज होता है तो उसको ठीक करने कौन आता है? प्लम्बर. एन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स इलेक्ट्रिकल फिटिंग. हमारे घर में अगर कोई इलेक्ट्रिक दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं. अ मैकेनिक रिपेयर्स आवर व्हीकल्स. अगर हमारी गाड़ी में कोई खराबी आ जाती है तो हम मैकेनिक के पास ठीक कराने के लिए ले जाते हैं. पीपल हु सेल
थिंग्स। अब जो लोग सामान बेचने का काम करते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अ ग्रीन ग्रोसर सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ग्रीन ग्रोसर किसको बोलते हैं? माली। ये क्या काम करते हैं, क्या बेचते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जी और फल बेचते हैं। अ केमिस्ट सेल्स मेडिसिन। जो दवाइयाँ बेचने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? केमिस्ट। और कन्फेक्शनर सेल्स केक पेस्ट्रीज। जो कन्फेक्शनर होता है वो क्या बेचता है? केक और पेस्ट्रीज। अ मिल्क मैन सेल्स मिल्क। दूध वाला दूध बेचने का काम करता है। कम्युनिटी हेल्पर्स। अब यहाँ पर हम सामुदायिक जो मददगार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स। पोस्टमैन लेटर देने का कार्य करता है। अ डॉक्टर ट्रीट्स द सिक। अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज कौन करता है? डॉक्टर करता है। अ टीचर टीचेस अस। स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं तो कौन पढ़ाता है? टीचर। अ फायरमैन पुट्स आउट फायर। अगर कहीं पे आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए कौन आता है? फायरमैन। पीपल हु इंटरटेन अस। अब यहाँ पर हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा मनोरंजन करते हैं। अ क्लाउन मेक अस लाफ विथ हिज फनी एक्शन। जोकर, आपने सर्कस देखा होगा, उसमें जोकर होता है, वो अपने फनी एक्शन से हमें हंसाने का कार्य करता है। एन एक्टर परफॉर्म्स इन फिल्म्स एंड सीरियल्स। जो एक्टर्स होते हैं, आप पिक्चर देखने जाते हैं, सीरियल्स देखते हैं, उसमें जो एक्टर होते हैं वो हमारे मनोरंजन का कार्य करते हैं। अ राइटर राइट्स स्टोरीज एंड प्लेज। जो राइटर होता है वो कहानियाँ और ड्रामा लिखने का कार्य करता है। अ म्यूजिशियन कंपोज म्यूज़िक एंड सिंगर सिंग फॉर अस। जो म्यूजिशियन होते हैं वो हमारे लिए गाना और म्यूज़िक तैयार करते हैं। What do the following people do? यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में लिखा हुआ है तो वो क्या कार्य करते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले लिखा हुआ है पायलट। पायलट क्या करता है? फ्लाइज एरोप्लेन, हवाई जहाज उड़ाने का कार्य करता है। लॉयर, लॉयर हेल्प्स इन कोर्ट केस। यदि किसी का कोई केस होता है तो उसको लॉयर हेल्प करता है। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट गोज़ टू द स्पेस। जो स्पेस पर जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। फ्लोरिस्ट, जो फ्लावर बेचने वाले होते हैं उनको फ्लोरिस्ट कहते हैं, यानी फ्लोरिस्ट फ्लावर बेचने का कार्य करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूर। वी हैव ऑफ्टन सीन चिल्ड्रन वर्किंग एट होम, इन फैक्ट्रीज एंड इन रेस्टोरेंट। अधिकतर ये देखने में आता है कि जो बच्चे होते हैं वो घर पर, फैक्ट्री में और रेस्टोरेंट्स में कार्य करते हैं। दे इवन बैग एट रोड साइड टू सपोर्ट देयर पुअर फैमिलीज़। और ये सड़क के किनारों पर भीख भी मांगते हैं जो कि अपने गरीब परिवार की मदद के लिए ये करते हैं। ड्यू टू दिस दे आर अनेबल टू अटेंड द स्कूल एंड रिमेन अनएडुकेटेड। इसके कारण यानी वो काम करने के कारण और भीख मांगने के कारण वो लोग स्कूल नहीं जाते हैं और अनपढ़ रह जाते हैं। समटाइम्स दे हैव टू मूव टू फॉर ऑफ प्लेसेस टू अर्न मनी। कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि उन्हें पैसे के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। सम ऑफ दीज चिल्ड्रन अटेंड इवनिंग स्कूल्स। इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शाम को जो स्कूल चलते हैं उनको अटेंड करते हैं। वी मस्ट अवॉइड कीपिंग लिटिल चिल्ड्रन एज हेल्पर्स एट आवर वर्क प्लेस एंड होम्स बट मोटिवेट देम टू स्टडी। तो ऐसे बच्चों को जो कि शाम को स्कूल में जाते हैं, हम भी उनकी किसी न किसी प्रकार से मदद कर सकते हैं और उनको आगे स्टडी करने के लिए पढ़ने में मोटिवेट भी कर सकते हैं। चाइल्ड लेबर मीन्स इन्वॉल्विंग
children and below the age of 14 in work, that is difficult and tough. चाइल्ड लेबर का मतलब होता है जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं जिनको यानी कठोर कार्य, टफ कार्य करना पड़ता है। इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग वर्किंग आवर्स, वो इन काम में लंबे समय तक लगे रहते हैं। सच एन एक्ट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, यह कानूनन दंडनीय अपराध है। सच चिल्ड्रन आर फिजिकली टॉर्चर्ड, गिवन लो वेजेस एंड हैव नो फ्री टाइम एट देयर डिस्पोजल। तो जो बच्चे लंबे समय तक कार्य करते हैं और उम्र छोटी होने के कारण उन्हें कम पैसों में ही काम करना पड़ता है, इससे उनको फिज़िकली टॉर्चर भी होना पड़ता है। तो ये जो छोटी उम्र के बच्चे हैं इनको काम ना करके इनको पढ़ाई के लिए हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको बोलना है हमें कि आपको अभी छोटी उम्र में कार्य नहीं करना है, अभी आप पढ़ाई करें, जब बड़े हो जाएंगे तब आप कार्य करें। लेज़र टाइम का मतलब होता है फुर्सत का समय। ऑल वर्क एंड नो प्ले मैक जैक अ डल बॉय, यानी काम ही काम, ना कोई मौज ना आराम, फिर कैसे चमके चिंटू राम। ये एक कहावत है कि आप काम ही काम करते रहेंगे, मौज मस्ती नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे। एज द प्रोवाइस सेज ऑफ्टन वर्किंग हार्ड एंड बॉडी नीड रेस्ट, जब हम कार्य करते रहते हैं तो हमारे शरीर को आराम की आवश्यकता होती है। इट कैन बी अटेंड if we take out some leisure time from our hectic schedule and indulge in activities that relax our body and mind. We can read, play, draw, watch television, or go for picnics and outing with our family and friends. तो जब हम हमेशा कार्य करते रहते हैं तो इससे हमारे शरीर और दिमाग को थकान भी होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने कार्य के समय में से कुछ फुर्सत का समय निकालना है और उसके लिए जिससे हम कहीं बाहर घूमने जा सकें या कोई गेम खेलें या फिर अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारे शरीर और दिमाग को आराम मिल सके। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से रीड करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।